ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जिउतिया की कथा, सुखिया और दुखिया की कथा हम लोग सुनेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि कथा बड़ी है, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, कथा पूरा सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दो बहनें थीं जिनका नाम था सुखिया और दुखिया, दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और सुखिया बहुत ही सुखी थी। सुखिया हमेशा सुखी रहती थी, लेकिन दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती। जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र और दुखिया के भी 2 पुत्र। जब जिउतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जिउतिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी, तो व्रत के दिन भी दुखिया ने सुखिया के घर चावल फटका, उससे जो खुदी निकली वह अपने लिए रख ली और चावल को सुखिया को दे दिया। फिर उसके बाद उसने साग के पत्तियों को साफ किया। साग का जो पत्तियां निकली वो उसने सुखिया को दे दी और जो डंठल था वह अपने लिए रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर का खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर बनाने के लिए गई। खुर्दी का चावल, साग के डंठल को बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो दुखिया पूछती है कौन है। तब बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा हम हैं, हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। फिर दुखिया ने जो साग की डंठल का जो साग बनाया था और खुदी की जो चावल बनाई थी वो उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए देती है। पहले दुखिया पूछती है कि हम गरीब हैं। कहती है हम गरीब हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, मैंने ये भोजन बनाया है, क्या आप इसे खाना चाहेंगी। बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं कुछ भी खा लूँगी, जो कुछ भी तुमने बनाया है वह मुझे खाने को दे दो। दुखिया फटाफट उठती है, अंदर जाती है और वो खुर्दी के चावल और डंठल के साग ले आकर उस बूढ़ी औरत को खाना खिला देती है। बूढ़ी औरत जो होती हैं वो भर पेट खाना खा लेती हैं और दुखिया को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। बूढ़ी औरत कहती हैं कि बेटा मुझे दिखाई नहीं देता है, मेरे आँख से बहुत कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है, मैं इतनी रात को कैसे अपने घर जाऊं, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। फिर दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं है, आप मेरे घर पे ही रह लीजिए, सुबह होने पर चले जाइएगा। तो बुढ़िया औरत जो होती हैं वो दुखिया के घर में ही सो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी औरत बोलती हैं बेटा मुझे पैखाना लगा है, मैं कहाँ करूं। तो दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप कहीं कोने में कर लीजिए। बूढ़ी औरत पूछती हैं बेटा भड़बड़ करूं या छरछर। दुखिया नींद में थी, वह कहती है माताजी भड़बड़ ही कर दीजिए, मैं सुबह साफ कर लूँगी। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी औरत पूछती हैं कि बेटा मैं अपने हाथ को कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप मेरे सिर पर ही अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो जो बूढ़ी औरत थी वो दुखिया के घर से जा चुकी होती हैं और दुखिया को यह सारी बात सपने के जैसे लगता है। उसके बाद वह नदी में स्नान करने जाती है। जब वह स्नान करती है और उसके बालों से जो पानी बहता है वह पानी सोने का होने लगता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसके घर पर दीर्घसंख्या की गंदगी फैली हुई होगी, उसको साफ करना जरूरी है। जब वह साफ कर लेगी फिर स्नान करेगी। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया खुश हो जाती है, सोचती है कि जीमुत बहान भगवान मेरे घर आए थे और अपनी आशीर्वाद मुझे दे गए हैं। दुखिया जब अपना व्रत पूरा कर लेती है तो अपने बेटे से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह सब नापने के लिए कि यह कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है, तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेंगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और सोना नापेंगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांग रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसको नापना ही होगा। तो वह क्या करती है कि तराजू में थोड़ा सा गोंद चिपका देती है, जिससे कि जो कुछ भी वह नापेगी उसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू से सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उसके तराजू में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में इतना सोना कहाँ से आया। जब दुखिया सुखिया के पास जाकर यह सारी बात पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, तो दुखिया बहुत भोली है, वह अपनी सारी बात सुखिया को बताती है।
दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब बात अच्छे से बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगता है कि दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जीतिया को मैं भी खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जीतिया के व्रत में दोनों बहनों ने व्रत रखा। सुखिया के पास सब कुछ था, पर फिर भी उसने धन की लालच में जीतिया के दिन चावल फटका और साफ चावल को फेंक दिया और खुद ही अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियों को फेंक दिया और डंठल अपने पास रख ली और वही चीज़ उसने बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सुखिया सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बुढ़िया औरत आई और दरवाज़ा खटखटाती हैं। सुखिया उनका इंतजार ही कर रही होती है। तुरंत दरवाज़ा खोलती है और बूढ़ी औरत को अपने घर में लेकर आती है। बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। फिर सुखिया उन्हें वही चावल और साग के डंठल खिलाती है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे पैखाना लगी है, कहाँ करूँ। सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए। फिर बूढ़ी औरत पूछती हैं कि बेटा भड़बड़ करूँ या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था, तो दुखिया बोलती है माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटा अपना हाथ कहाँ साफ़ करूँ। सुखिया कहती है मेरे सिर पर साफ़ कर लीजिए। बूढ़ी औरत अपना हाथ सुखिया के सिर पर साफ़ कर देती हैं। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है, उसके बाल में भी बहुत सारा गंदगी लगा होता है। यह सब देखकर सुखिया को बहुत गुस्सा आता है और दुखिया कहती है कि यहीं पर तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच में आकर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर मैंने यह सब किया। मेरे पास जीवित महान भगवान आए और मेरी परीक्षा लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने लालच में आया और जीवित महान भगवान वेश बदलकर तुम्हारे घर में आए और तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। हे जीवित महान भगवान, सबकी संतान की रक्षा करना और सबके घर में अन्न धन की सदैव वर्षा करना।